लोकसभा चुनाव 2024 के राजनीतिक दलों में सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में 1993 बैच के आईपीएस अफसर प्रेम प्रकाश ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बसपा सरकार में प्रेम प्रकाश ने कई ऐसी कार्रवाई की जिससे वो चर्चा में रहे। इसके अलावा उन्हें मायावती के बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन सपा सरकार में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। इसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो फिर से प्रेम प्रकाश को अहम पदों पर तैनाती मिल गई। बता दें कि 3 साल पहले जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में लाया गया था, तब उन्हें ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय वो एडीजी के पद पर तैनात थे। 8 दिसंबर 1962 को दिल्ली में जन्मे प्रेम प्रकाश 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं। बीटेक करने के बाद पुलिस मैनेजमेंट में भी एमडी यानी कि मास्टर्स इन डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं। वे आगरा, मुरादाबाद, एनसीआर समेत कई जिलों में कप्तान रह चुके हैं। इसके अलावा प्रेम प्रकाश ने 12 जुलाई 2009 को राजधानी लखनऊ में डीआईजी का चार्ज भी संभाला था। एडीजी पद से रिटायर हुए प्रेम प्रकाश ने साल 2009 में सीए एनआरसी के दंगों के दौरान कानपुर में बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल तक लाए जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, जो खूब चर्चा का विषय भी बनी थी। वहीं मंगलवार को प्रेम प्रकाश ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा, देश का जो मुझ पर कर्ज है वो उतारने राजनीति में आया हूं। आज राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, जो नीतियां हैं, जो संकल्प पत्र है, उससे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो विश्व पटल पर अपने जीवन काल में देखना चाहता हूं, इसीलिए आज पार्टी ज्वाइन की है। ये हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और बीजेपी पर ये विरोधी लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इनमें कहीं लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। मैं अपने बहुजन सशक्तिकरण संघ के सभी कार्यकर्ताओं को ये पहले भी बताता रहा हूं कि ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई है। अगर आप देखेंगे आरक्षण की जो धार को कमजोर किया वो किन सरकारों ने किया। जब प्रोन्नति में रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसके बाद जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसने बहुत सारे लोगों को रिवर्ट कर दिया। तहसीलदारों को लेखपाल बना दिया, क्षेत्राधिकारियों को, सीईओ को सब इंस्पेक्टर बना दिया, उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया। और ये सबको पता है कि सदन में किसने रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा था। तो ये इन चीजों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है कि बाबा साहब के लिए जो उनके स्मारक हैं, जो उनके विचार हैं, उसको बढ़ाने के लिए किसने काम किया। आदरणीय मोदी जी ने इस बार भी जब 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी किया, उससे पहले मैंने उसका साक्षी रहा, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी जयंती पर। पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश की छवि सख्त और कड़क अफसरों में होती थी। उनसे सिर्फ माफिया और अपराधी ही नहीं, पुलिसकर्मी भी डरा करते थे। प्रेम प्रकाश को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। जब प्रेम प्रकाश कानपुर जोन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस समय करीब 67 आरोपियों को एनकाउंटर में उन्होंने गिरफ्तार किया था। प्रेम प्रकाश ने 2019 में सीए आंदोलन में अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। वहीं अब प्रेम प्रकाश शुक्ला बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।